मुझे लगा कि तुम आहिल भाई की बाहों में हो। मेरे तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। सुनहरी, तुम जानती नहीं हो कि मैं उस एक पल में कितनी मौत मरा। हाँ, क्या देख रहे हो? अपनी अम्मी के बारे में सोचो। इतनी सन की बुढ़िया है, ऐसी हरकतें करता है क्या कोई? सुनहरी, और कौन? मुझे तो सोच के ही डर लगता है। अगर मैंने और सनम ने अपना हुलिया ना बदला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मेरी अम्मी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। और अब तो वो जान गई है कि तुम दोनों जुड़वा हो। अब तो उनके लिए दो दुश्मन है और वो दोनों दुश्मन उनके दो बेटों से प्यार करती है। पता नहीं आगे जाके वो हमें अलग करने के लिए क्या चाल चलेगी। रेहान, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है और दो प्यार करने वालों को अलग करना इतना आसान नहीं होता। तुम्हारी अम्मी जितनी चाहे कोशिश कर ले, हमें अलग नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, है ना? मैंने सुना था कि हर कहानी का एक दूसरा हिस्सा भी होता है, इंटरवल के बाद की पिक्चर। लेकिन इस इंटरवल के बाद की पिक्चर ऐसी होगी, ये कभी सोचा नहीं था। ये दोनों बहनें तो बहुत शातिर निकली। बेगम साहिबा, इससे पहले कि ये जाकर आहिल को अपनी हकीकत बताएं, क्यों ना हम जाकर आहिल को सनम की सारी सच्चाई बता दें कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। What do you think? नहीं रज़ाक, कहते हैं जल्दबाजी में अक्सर इंसान गलतियां कर देता, और हमें नहीं लगता कि ये सही वक्त है। वैसे भी आहिल के दिल से सनम अभी तक पूरी तरह से निकली नहीं है, और हम नहीं चाहते कि आहिल का दिल दोबारा उसके आंसू देखकर पिघल जाए। तो अभी आप क्या करेंगी बेगम साहिबा? अभी तो सबसे पहले हम अपने सर का बोझ उतारेंगे। क्या लगता है तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? सबने हमसे यही कहा था कि तुम मनहूस हो
और इसी वजह से हम तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, ताकि तुम आहिल की जिंदगी का सुकून छीन सको। लेकिन तुमने क्या किया? हमारे दुश्मनों से जाके मिल गए। हमारी बात मानना तो दूर की बात, हमारे लिए ही मनहूस साबित हो रही है। हमने तो सोचा था कि तुम आहिल की जिंदगी से सनम को दूर फेंक दोगी, लेकिन तुमने क्या किया? तुम उन दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश कर रही हो। बड़ी भी बस एक लफ्ज भी नहीं निकालना, समझे तुम? और झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम तुम्हारी सच्चाई अच्छी तरीके से जानते हैं। जिस दिन हमने वो गजाला और रजाक को भेजा था ना, दोनों जुड़वा बहनों की हकीकत जानने के लिए, उसी दिन हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी। समझ में आया? पर एक बात याद रखना, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन गद्दारी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुमने हमारे दुश्मनों से हाथ मिलाया है ना, अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें इस घर से इसी वक्त जाना होगा। चलो यहाँ से, चलो हमारे साथ। जितनी निकम्मी आप मुझे समझती हैं, उतनी निकम्मी मैं हूं नहीं। ये सब क्या है? कहीं तो ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं क्या हूं, क्या नहीं। जरूरी ये है कि जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं, मैं भी वही करना चाहती हूं। मैं आहिल जी को अपना बनाना चाहती हूं। प्यार से नहीं तो क्या हुआ, किसी और तरीके से। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बेगम साहिबा। इश्क में अक्सर आदमी औकात से भी बड़ा काम कर जाता है। ये बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। एक वक्त था जब आप भी मेरी जैसी एक ठुकराई हुई औरत थी, और अब एक नवाब बेगम है। आपको जो चाहिए था वो आपने हासिल कर लिया। अब जो मुझे चाहिए मैं वो हासिल करके रहूंगी। आहिल जी को मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप भी। अब जब हम एक दूसरे के मकसद से वाकिफ हो चुके, जो कि सनम को आहिल से दूर करना है, तो हमारा रिश्ता भी बराबरी का होना चाहिए ना। बेगम और नौकरानी का नहीं, दोस्तों का। अब हाथ मिला भी लीजिए बेगम साहिबा। मैं जानती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है।
क्या बात है, सच कहें तो हमें खुद पर नाज है। आहिल की जिंदगी में तुम्हें लाकर हमने कोई गलती नहीं की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक है राहत। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं ठीक नहीं हूँ? मैं तो बस इंस्पेक्टर से मिलने गया था। वो दरअसल राहत बेटा, सर ये लेटर अभी थोड़ी देर पहले आया है। थैंक यू। किसने भेजा है? ये आर्मी का ऑफिशियल ऑर्डर है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और अगर मैंने फौरन ज्वाइन नहीं किया तो मुझे गद्दार करार दिया जाएगा। राहत, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? फैज का खतरा हमारे ऊपर हर वक्त ना बना होता तो शायद आपके ना होने से मैं इतनी परेशान कभी भी नहीं होती। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है राहत। मैं उस इंसान के साथ रह चुकी इसलिए जानती हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है। बस उसे तो एक मौके की तलाश है। राहत, तुम परेशान मत हो। फैज क्या, फैज की परछाई भी तुम तक नहीं पहुंच सकती। वैसे भी बस एक ही दिन की बात है। एक दिन? हाँ, मैं वहाँ पे कैंप में रिपोर्ट करूंगा और छुट्टियों को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। और अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लूंगा। भैया तुम परेशान मत हो। मैं जानता हूँ मेरे सीनियर्स इस बात को जरूर समझेंगे। और यहाँ पे मैं सिक्योरिटी ऑफिसर को खास तौर से हिदायत देके जाऊंगा कि जब तक मैं वापस ना हूँ वो सिक्योरिटी का अच्छी तरह ख्याल रखें। देखो भैया, अल्लाह उनकी मदद करता जो खुद की मदद करना जानते हैं। फैज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस तुम्हें बिना डरे उसका सामना करना होगा। लेकिन अगर फिर भी तुम चाहती कि मैं ना जाऊं तो मैं रुक जाता हूं। और मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। नहीं, आप जाइए, मैं नहीं डरूंगी। बस आपके आने का इंतजार करूंगी। क्या बना रही हो? मैं आहिल के लिए नाश्ता बना रही हूँ और उनका फेवरेट सनी साइड अप। मेरे हाथों का खाना उन्हें बहुत पसंद है। और वैसे भी सयानो ने ठीक कहा है कि शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और वैसे मेरा तो ढाबा था पंजाब में, बहुत फेमस था और खाना तो अच्छा बनाऊंगी ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आहिल को जो चीज पसंद है क्यों ना आज वही बना के खिलाऊं। अल्लाह सूरत और सीरत सबको नहीं देते। तुम तो खूबसूरत भी हो और खाना भी बनाना जानती हो। क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि हर लड़की को खाना बनाना आना चाहिए। सनम, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया? अभी ना मैं खुद बना रही थी, तुम्हें मैं बाद में सिखा दूंगी। आहिल को शायद कहीं जाना, उन्हें बहुत भूख लग रही होगी। हाँ, मैं जूस बना दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जूस नहीं चाहिए उन्हें, नो वरी। अच्छा लग रहा है ना दिखने में? मैं लेके आती हूँ। सनम क्या हुआ, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं आया? तैयार है, ये लीजिए आपका फेवरेट सनी साइड अप।
सनम ये क्या है? आहिल आपको ये पसंद है, मैंने इसीलिए बनाया है। हाँ पसंद है, लेकिन ऐसा? वैसा ही बनाया है मैंने, सेम। आप एक बार टेस्ट तो कीजिए। तुम ही खाओ इसे। क्या हुआ लेकिन? मुझे नहीं खाना। आहिल, आज तो आहिल को सिर्फ तुम्हारे बने खाने से घिनाई है, जल्दी उसे तुमसे भी नफरत होने लगेगी। ठीक तो बना है। आखिर ये नई सनम उतनी भी निकम्मी नहीं जितना कि हम उसे समझ रहे थे। इसका फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए। आप देखते हैं कैसे सनम आहिल को इस नई सनम यानी कि अपनी सौतन से बचाते हैं। अब आएगा मजा। आहिल बेटा। अम्मी क्या हुआ आहिल बेटा? तुमने तो नाश्ते को छुआ तक नहीं। वो ऐसे ही अम्मी, मुझे भूख नहीं थी। अच्छा। आप बताइए अम्मी, आपको कोई जरूरी काम था? हाँ आहिल बेटा, हम तुमसे बस यही कहने आए थे कि शायद तुम्हें याद हो या ना हो, लेकिन कुछ ही दिनों में नवाब साहब की बरसी आने वाली है। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। अपने अब्बू का कत्ल कर दिया। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये हमें दो। तुमने अपने अब्बू का कत्ल कर दिया है ना, लेकिन तुम डरो नहीं, उसका सारा इल्जाम हम ले लेंगे। क्या हुआ आहिल बेटा? हम जानते हैं आहिल बेटा, नवाब साहब तुम्हारे साथ कभी भी अब्बू की तरह पेश नहीं आए, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना फर्ज ना निभा। अब देखो ना, उनको गए हुए कितने दिन हो चुके हैं, तो तुम्हें भी सारी पुरानी बातें भूलकर सुकून की जिंदगी बितानी चाहिए, है ना? और हमें लगता है कि अल्लाह की बंदगी से बड़ा सुकून तो कहीं हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना हम और तुम मटका पीर वाले बाबा की दरगाह पर जाकर दुआ करें। हाँ आहिल बेटा। अम्मी, मटका पीर वाले बाबा? क्या हुआ आहिल बेटा? कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, बस एक पुरानी मन्नत याद आ गई। मैंने उस दरगाह में ये दुआ की थी कि अगली बार जब मैं जाऊंगा तो सनम के साथ जाऊंगा। आहिल बेटा, जब दुआ कबूल ही नहीं हुई तो फिर वहां जाने का क्या फायदा? दुआ तो तब कबूल होती ना जब सनम तुम्हारे साथ निकाह करती। अब निकाह तो उसने किया नहीं तुमसे। हमें तो बस ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ दरगाह जाने का हक सिर्फ और सिर्फ नई सनम को है। मम्मी, जब मैंने दुआ मांगी थी तब मेरे दिल में, मेरे जहन में, मेरी जिंदगी में सिर्फ सनम थी अम्मी। दरगाह पे मांगी हुई मन्नत दुनियादारी नहीं होती। इसलिए अम्मी, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उस दरगाह में जाऊं तो सनम भी हमारे साथ चले। आपको कोई एतराज तो नहीं अम्मी? आप तो मेरी सारी बातें मानती हैं अम्मी, तो ये भी मेरी एक जिद समझ लीजिए प्लीज अम्मी। ठीक है आहिल बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मन्नत पर जाना तो दूर की बात है, मैं तुम्हें आहिर जी के साथ 2 कदम भी चलने नहीं दूंगी सनम। अब ये खेल खतरनाक होगा। आहिर जी को मेरा होने से अब कोई भी नहीं रोक सकता।